नमस्कार दोस्तों। आज सूचना का अधिकार आंदोलन 1990 के दौरान राजस्थान से शुरू हुआ। सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलनों का एक सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम समझ सकते हैं और यह आंदोलन लोगों के लिए, जनता के लिए एक बड़ी मांग को पूरा करने में सफलता पाई है। यह आंदोलन राजस्थान के एक छोटे से गांव में चिंगारी के रूप में उभरा था। हुआ यूं कि 1990 में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील में सबसे पहले यह उभरी। इसके अंतर्गत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान के बिल को उपलब्ध कराने की मांग उठाई। ग्रामीणों को लग रहा था मजदूरी में काफ़ी घपला हुआ है। वहाँ विकासात्मक काम करने के लिए एक मजदूरी वहाँ के लोकल लोगों को लगाया गया था और वहाँ के स्थानीय जो ठेकेदार थे उस काम को करवाने वाले प्रशासन के अधिकारियों के मिली भगत से मजदूरी कम दी जा रही थी। मजदूर लोग अनपढ़ थे, लिखा पढ़ी नहीं जानते थे, लेकिन जब जिस दिन मजदूरी करने जाते थे तो अपने दीवार पर जितना दिन मजदूरी करते थे उतना दिन पाई पार देते थे इस तरह से। और जब मजदूरी मिलती थी तो पाई गिन करके उसी के हिसाब से पढ़े लिखे लोगों से गिनवा करके मजदूरी जुड़वा करके मांग करते थे। और बहुत सारे लोगों को शंका हुई कि हमारी मजदूरी कम दी जा रही है और उस कटौती में कमीशन का हिस्सा वहाँ के स्थानीय प्रखंड के अधिकारी भी हिस्सा लेते थे। जब इनको शक हुआ कि हमारी मजदूरी कम दी जा रही है, कुछ पढ़े लिखे लोग के सहयोग से यह मुद्दा उछलने लगा। विरोध प्रदर्शन शुरुआत हुआ। यह 1994 से 1996 के बीच जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें जांच कमेटी भी बनी और मामला सही पाया गया और यह आंदोलन पूरे देश को झकझोर दिया। अंततः जन दबाव के फलस्वरूप सरकार को राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम में संशोधित करके जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रभावित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति दी गई। 1996 में दिल्ली की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने सूचना के अधिकार को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया और 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पास किया गया। हालांकि इसमें त्रुटियां होने के कारण इसको अमल में नहीं लाया गया, लेकिन 2005 में फाइनली राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर सूचना का अधिकार, जिसको हम RTI कहते हैं, पारित किया गया और यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा जीत भी माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए, यह जनता के मजबूत बनाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को जड़ मजबूत करने के लिए यह अधिकार तो दिया गया। और इस बीच में इसका उपयोग करके बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता और RTI कार्यकर्ता सरकारी सिस्टम का भ्रष्ट सिस्टम को उजागर किया। सरकार के अमला और उसके मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी जो भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे, इससे उनका पोल खुलता गया और सरकार ने इसे बहुत बड़ा समस्या मान करके कई RTI कार्यकर्ताओं को फर्जी केसों में उलझा करके उनको प्रताड़ना देना शुरू कर दिया और कितनों को मरवा दिया गया। और आज की स्थिति यह है कि RTI एक नाम का कागजी दस्तावेज बन करके रह गया है। सरकार इस पर कोई अमल नहीं करती है, क्योंकि उनके बनाए गए जो सिस्टम है इसी को पोल खोलने वाला यह RTI है। और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता जान जोखिम में डाल करके इसका उपयोग करके
भ्रष्टाचार को उजागर तो किया, लेकिन वो खुद जेल में प्रताड़ित हो रहे हैं। कितने जेलों में मारे गए और फर्जी केसों में फंसा करके प्रताड़ित किया गया। आज की स्थिति यह है कि आरटीआई शुरुआती प्रभाव था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया, सिर्फ फॉर्मली औपचारिक रूप से अस्तित्व में है, लेकिन वास्तव में आरटीआई को पंगु बना दिया गया है सरकार के द्वारा और उसके अधिकारी और प्रशासनिक सिस्टम के द्वारा।